तो हेलो गाइस, फिर से और एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ETF स्विंग ट्रेडर में। तो फर्स्ट टाइम अगर विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना जितना भी लाइव अपडेट है सब यहाँ पे मैं पोस्ट करते रहता हूँ। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, पहला पार्ट में SIP के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट फंड, रेगुलर फंड, आपका एज कैटेगरी क्या है, किस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितना बनेगा, उस सब मैंने उस फर्स्ट वीडियो में बताया। अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाके वो वीडियो पहले देखिए, फिर इस वीडियो में आए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जो SIP में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग जो रिटर्न बनेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जितना भी हम लोग लॉन्ग जाते हैं उसमें जो रिटर्न बनेगा उस रिटर्न को हम लोग और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक बार अपना दिखा देता हूँ, मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो सब देख लीजिए। यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है टोटल 2,30,000 का। फ़िलहाल ये मैं लास्ट 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने अपना अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाया है। फिलहाल मेरा टोटल यहाँ पे 11 म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा होगा, यानी 11 SIP, पर एक्चुअल में 11 SIP नहीं है। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो ये मैंने पहले 2018 या 17 में मैंने कुछ फंड रुक किए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिटर्न्स करंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक। तो लास्ट मैंने 2018 में कुछ डायरेक्ट सेविंग फंड्स में एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया था, तो यहाँ पे सेविंग फंड्स में मैंने रखा था। यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 से 6% रिटर्न मिल जाएगा ईयरली बेसिस पे। और एक है आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड, ये लो ड्यूरेशन के लिए है। तो यहाँ पे कभी मार्केट अगर यहाँ पे भी मैं SIP कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ का SIP कर रहा हूँ शायद से यहाँ पे मैं, तो 100 रुपीज़ पर मंथ मेरा यहाँ पे जमा हो रहा है। अगर मार्केट में कभी डिप मिलेगा, ये लो ड्यूरेशन फंड क्या होता है, ये हमेशा ऊपर जाता है, कभी ये नीचे नहीं आता। इसका आप लोग ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, ये कभी नीचे नहीं आता। यहाँ देख लीजिए ग्राफ, 1 मंथ में भी देख लीजिए ऊपर जा रहा है, 6 महीने में, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम में देखेंगे तो हमेशा ऊपर ही जाता है, ये नीचे नहीं आता है। पर इसमें आपको रिटर्न जो है वो 5 to 6% का ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे पैसा इसलिए जमा रहा हूँ कि जब कभी मुझे डिप मिलेगा तो मैं इनमें से कोई भी एक SIP में लमसम उस समय कर सकूँ। ये 2 निकल गया। और नेक्स्ट में निफ्टी 50 इक्वल वेट, ये फंड मैंने रिसेंट में मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया है। 3-4 महीने ही हुए होंगे। तो यहाँ पे मैंने नया शुरू किया, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ SIP में। यहाँ पे कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 5,000, जो कि अभी बढ़ के हो रखा है 7,400, शायद से 500 का मेरा SIP मंथली होगा। यहाँ पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इसमें भी मैंने कर रखा है 16,000 का इन्वेस्ट है, 20,000 इसमें आ रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये एक मेरा फेवरेट फंड है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट हम लोग चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालाइज, अच्छा कहाँ चला गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड डायरेक्ट, हाँ चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अपना इन्वेस्टमेंट मैंने कब से स्टार्ट किया था, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट पेज में आ जाता है, 9th पेज में आ जाता है। तो मैंने स्टार्ट किया था, देखिए 18 अक्टूबर 2021 में। इस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक मुझे अच्छा चीज़ ये लगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पे 1,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, 1,000 रुपीज़ का मैंने SIP स्टार्ट किया। तो सेकंड जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब इन्वेस्ट किया था तब NAV चल रहा था, यानी एवरेज वैल्यू जो चल रहा था वो 68 का था। तो कुछ दिन बाद 21 अक्टूबर को NAV डाउन होकर 65 में आ गया, तब मैंने 100 रुपीज़ और इन्वेस्ट किया। यानी कि आप अगर एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ जब भी आपको अगर डीप मिलता है, कभी मार्केट डाउन मिलता है, जैसे कि कोरोना में हुआ था और ये रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ था, उस समय जब मार्केट डाउन था तब इन्वेस्ट करने का हम लोगों को मौका था। तो यहाँ पे मुझे जब एवरेज प्राइस डाउन में मिला तो मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, फिर मुझे इससे और कम मिला तो मैंने यहाँ 200 इन्वेस्ट किया। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप का ये एक फ़ायदा है कि आप इसमें डिप मिलता है तो आप इसको 100 रुपये करके भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं इन्वेस्ट करने का, वो भी मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल इसमें मैं दिखा देता हूँ। ऐसे करके मेरा जो है ये कंटिन्यू चलता रहा है और मैंने बीच में इसमें एक बार रिडीम भी किया था पैसा। अच्छा, और एक चीज़ आप लोग बोल सकते हैं कि 3 म्यूचुअल फंड या 3 SIP करना काफ़ी रहता है, आपने इतना 8-9 क्यों कर रखा है। तो मेरा 8-9 SIP करने का कारण ये है कि मुझे कभी अगर इससे पहले मैंने जो बनाया था 2016 में मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसको मुझे किसी कारणवश तोड़ना पड़ा। उस समय मुझे उतना आइडिया नहीं था कि SIP लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। तो यहाँ पे मैंने इमरजेंसी के लिए इतने सारे फंड बना रखे हैं कि अगर कभी मुझे कभी पैसे का ज़रूरत पड़ता है तो अगर मैं 3 बना कर रखूँ तो कोई मुझे एक 3 में से कोई एक तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ज़्यादा रख लिया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है तो किसी एक में से मैं तोड़ के निकाल सकता हूँ, बाकी को मैं रेगुलर SIP करते रहूँगा।
तो यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ दिखा दिया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और दूसरा है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये दोनों जो SIP है ये मैंने SBI के अकाउंट से किया हुआ है, मैंने SBI का ऐप है वहाँ से मैंने किया हुआ है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल दिखा रहा है। मेरे पेन से लिंक है, तो पेन कार्ड से लिंक होने के कारण से मैंने इसको, जब यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा जब ग्रो का अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट और है इम्पोर्ट एक्सटर्नल फंड, यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे तो सब जितने भी आपके पेन से अटैच जितने भी आपको म्यूचुअल फंड से सब यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे। तो अब चलते हैं उस मेन मुद्दे पे कि हम लोग को SIP का अमाउंट जो है लॉन्ग रन में हम लोग इसको कैसे डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं गूगल शीट में। गूगल फाइनेंस शीट एक मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे खुला है SIP रिटर्न कैलकुलेटर। तो ये हो गया स्टेप अप SIP। वहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम हम लोग ने चेक किया था, जो वहाँ पे हम लोग का कितना बन रहा था 5000 करके हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे 360 मंथ यानी कि 30 इयर्स के लिए 15 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था वो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा था। और हम लोग का फाइनल कैपिटल जो था वो हो रहा था 3 करोड़ 50 लाख का, यानी और टोटल हम लोग का जो रिटर्न था 3 करोड़ 32,000 का टोटल हम लोग का दोनों अमाउंट मिला के हम लोग का 3 करोड़ 50 लाख का बन रहा था। एक बार हम लोग चल के भी देख लेते हैं वहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे, हाँ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 5,000 का 30 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और हम लोग का मैच्योरिटी पीरियड था 3 करोड़ 50 लाख। यही चीज़ यहीं पे है, यहाँ पे भी है गूगल शीट में। कहाँ चला गया गूगल शीट, हाँ ये रहा गूगल शीट। तो 5,000 में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ और ये 360 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि 30 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का जो मिल रहा है 15%, टोटल इन्वेस्ट हम लोग का 18 लाख और टोटल रिटर्न हम लोग का 3 करोड़ 50 लाख का। तो इस 3 करोड़ 50 लाख में हम लोग का 3 करोड़ 32 लाख ये हम लोग का रिटर्न बन रहा है, यानी प्रॉफिट बन रहा है। इसको हम लोग कैसे बढ़ाना है ये हम लोग देखेंगे। तो इसका जो मेन हम लोग बोलेंगे ट्रिक है वो है यहाँ पे स्टेप अप रेट, यानी आपका हर साल आप अगर जॉब करते तो हर साल आपके जॉब में आपका पैसा जो है वो इंक्रीमेंट होता होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलता होगा 10%, 6%, 5%, कोई एक रेट से आपका प्रमोशन तो होता होगा, आपके सैलरी बढ़ती होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपका सैलरी बढ़ रहा है तो ईयरली आपको अपना SIP का अमाउंट भी बढ़ाना है। तो आप कितने अमाउंट से बढ़ाना चाहते हैं ये यहाँ पर डालेंगे हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग का 10,000 सैलरी है तो हम लोग यहाँ पे 10% से इंक्रीमेंट करेंगे अपने SIP में भी। SIP को भी हम लोग को इंक्रीमेंट करना है। तो देखिए हम लोग का SIP हम लोग ने 10% से बढ़ाया तो यहाँ पे हम लोग का रिटर्न कितना जनरेट हो गया, तब 3 करोड़ 50 लाख 32 लाख का था, 3 करोड़ 32 लाख। अभी हम लोग ने 10% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया ईयरली, तो इसमें देखिए 6 करोड़ 52 लाख, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो माने आपका जो रिटर्न है वो डबल हो गया। चलिए इसको हम लोग मंथ वाइज कैलकुलेशन में भी एक बार देख लेते हैं। तो मंथ वाइज कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट मंथ में 5,000 होगा, यहाँ पे देख लीजिए नीचे नीचे जाते रहेंगे तो हम लोग को 1.25% मंथली यानी कि ईयरली आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। और ये एक्सेल शीट में आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 300 टोटल हम लोग ने लिया 60 मंथ, 360 मंथ्स में हम लोग को टोटल रिटर्न कितना बन रहा है 7 करोड़ 51 लाख। वही हम लोग अगर 10% SIP स्टेप अप करते हैं तो 7 करोड़ 51 लाख बनेगा। इसी को हम लोग अगर हटा देते हैं 10% अगर हम लोग SIP नहीं बढ़ाते हैं अमाउंट तो क्या होगा ये देख लीजिए। और एक बार अगर मैं इसको हटा देता हूँ 10% से हम लोग इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है हम लोग का 7 करोड़ घट के हो जाएगा 3 करोड़ 50 लाख रुपीज़। यानी अगर हम लोग स्टेप अप करते हैं तो यहाँ आपका जो रिटर्न है वो डबल हो जाएगा इन फ्यूचर में। तो यही ट्रिक था और ये करना भी चाहिए। ये आपको अभी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो स्टेप अप SIP क्या होता है ये आपको आराम से मिल जाएगा, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने बता दिया कि कैसा हम लोग को अपने SIP को चलाना है, कैसे इसको इंक्रीज़ करना है और रिटर्न को हम लोग को कैसे बढ़ाना है ये भी मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।